हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। लास्ट क्लासेस में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जो फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अनदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट. Second account is partners capital account, and the third account is balance sheet after admission. तो फर्स्ट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. आज हम करेंगे कैसे प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, री प्लस वैल्यूएशन, अगर मैं इसको करूं तो ये क्या बन गया, री प्लस वैल्यूएशन. री प्लस वैल्यूएशन मीन री एट द टाइम ऑफ एडमिशन. जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पे हम दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं किसका, एसेट्स का, और रीअसेसमेंट करते हैं किसका, लायबिलिटीज का. दैट्स व्हाई revaluation account will be prepared at the time of admission of a partner. And other name of revaluation account profit and loss adjustment account भी बोलते हैं. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन प्रिपेयर किया जाएगा. डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, एक्सपेंसेस साइड और इनकम साइड क्रेडिट साइड होती है, जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं. तो यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या लेंगे हम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज. मैंने आपको यहाँ पे बताया रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड है. तो जब रीवैल्यूएशन करेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस में ये दिखाई दे रहा है कि जब कोई भी एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अगर एसेट डिक्रीज होगी तो क्या, इट विल बी एक्सपेंस परफॉर्म, तो दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज विल बी एन इनकम, रेवेन्यू होगा उनके लिए, फर्म के लिए, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जो एसेट्स की डिक्रीज हो रही होगी उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो इंक्रीज हो रही होगी एसेट्स की उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपको दी हो सकती है रिलेटेड टू लायबिलिटीज, कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं या लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होंगी. इफ लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, अब अगर फर्म की आपने रीअसेसमेंट की लायबिलिटीज की एट द टाइम ऑफ एडमिशन और वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म. दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी. और जब आपने रीअसेसमेंट की, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तो फायदा होगा फर्म को, इसलिए वो कहां लिखेगी, उसे क्रेडिट साइड में. सेम इन केस ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मीन्स ऐसी लायबिलिटीज जो आपको बैलेंस शीट में तो नहीं दी हुई है लेकिन आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है, कि सपोज आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था जो पे करना था, नहीं किया, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. और अगर एसेट्स है जोन सी, वो इंक्रीज हो रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में आपको कोई एसेट नहीं दी हुई लेकिन एडजस्टमेंट में दी हुई है कि ये एसेट्स है जो उनसे ये रिकॉर्ड नहीं की गई थी,
तो यू हैव टू रिकॉर्ड। तो जब रिकॉर्ड करेंगे मींस नई बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट कि आपकी एसेट्स इंक्रीज होंगी। तो एसेट्स इंक्रीज होंगी तो इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा, एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज एंड लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स अगर डिक्रीज होंगी तो एक्सपेंसेस होगा फर्म के लिए, डेबिट में आएगा। एसेट इंक्रीज होंगी तो बेनिफिट होगा, क्रेडिट में लिखेंगे। लायबिलिटीज को जब रीअसेस करेंगे तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर आपने रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज किया तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बेनिफिट होगा फर्म को, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। एंड ऐसे ही अनरिकॉर्डेड अगर आपको कोई एसेट दी हुई है जो पहले बुक्स में नहीं दी हुई लेकिन आपको अब उसको बुक्स में शो करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट, आपकी एसेट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। एसेट्स जब इंक्रीज हो जाएंगी तो बेनिफिट होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर कोई लायबिलिटीज दी हुई है वो इंक्रीज हो रही है, मींस बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं दी हुई लेकिन आपको पेड करनी है, मींस फर्म को पेड करनी है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए फर्म के, तो उसे कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में। After posting the increase or decrease of assets and liabilities in revaluation account, then you have to close the revaluation account. आप क्लोज करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो क्या आएगा आपके पास, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इधर प्रॉफिट और मे बी लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों ओल्ड में किया जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया गया, रीवैल्यूड और रीअसेस किया गया। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस द रीवैल्यूएशन अकाउंट कि किस तरह से आप उसको पोस्ट करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट कैलकुलेट करो और प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसे ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं इलस्ट्रेशंस, ओनली यू हैव टू डू ओनली द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको वो बता दूंगी किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चंस लेके आपका करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस कि क्या वे है और किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी और हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन।